खान सर का जो राजनीतिक विश्लेषण होता है या बहुत सारी चीज़ों पर अपना व्यू देते हैं, सपोर्ट करता हूं उनका। बस्तर में जो पत्रकार एक्सपायर हुए थे उसका भी मुद्दा उन्होंने काफ़ी बार उठाया कि किस तरीके से उनको दफना दिया गया, और यहाँ पर जो मेरठ वाला कांड हुआ हस्बैंड वाइफ का, जो कि एक पर्सनल मैटर है, उस पर हम उलझे हुए हैं, जबकि उस कांड के बारे में हम कुछ नहीं बात कर रहे हैं। तो अप्रिसिएट। बट एक बात मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि अब थंबनेल में भी देखे होंगे कि उनको आईटी वालों के लिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। दो वीडियो बनेंगे इससे, एक तो आईटी के पैकेज वाले, वो अलग सेगमेंट है, उसकी बात छोड़िए। लेकिन यहाँ पर जो अभी एएनआई को उन्होंने इंटरव्यू दिया, वीडियो सॉरी शेयर नहीं कर पाऊँगा, 10-12 व्यू आते हैं, पता चला एएनआई बोल दे कि 1 लाख रुपए दे दो। भैया कोई कमाई वमाई नहीं होती है यूट्यूब से। नीचे आप वीडियो देखिए 10, 15, 20, 25 व्यू ही है, लेकिन अपना काम है कि कंटिन्यू हम बनाते रहेंगे। अचीवमेंट के लिए नहीं, बस बनाना है, बस हमको अच्छा लगता है इसलिए हम बनाएंगे। चलिए ये बात को तो हम छोड़ते हैं, हम मेन मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है दोस्तों कि खान सर ने एएनआई में किस तरीके से बोला कि आपका जो आईटी होता है, आईएम होता है, वो सीना चौड़ा करता है कि हम स्टूडेंट को बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि वहाँ पर अच्छे स्टूडेंट ही पहुँचते हैं। ठीक है, अच्छे स्टूडेंट पहुँचते हैं, और बासमती चावल को अगर पॉलिश कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि कोई बड़ी बात नहीं है, उनका ये कहना है। इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। आईटी रुड़की से मैंने एमटेक कंप्लीट की है, मास्टर। नेशनल लेवल का गेट एग्ज़ाम जो आईटी कंडक्ट कराता है, उस समय मेरे टाइम में आईटी मद्रास कराया था, उसको मैंने क्वालिफाइड करके आईटी, 2 आईटी मुझे मिल रहे थे, गुवाहाटी और रुड़की, जिसमें मैंने रुड़की में अपनी पढ़ाई की। उसी तरीके से आपका मेरा आईटी का अनुभव रहा। बीटेक वालों को मैंने देखा, एमटेक वालों को देखा। एमटेक वालों को ज़्यादा फ्रीडम और ज़्यादा कई मौके मिलते हैं। एक बात बता रहा हूँ दोस्तों, ज़्यादा फ्रीडम कैसे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहली चीज़ ये कि आईटी के प्रोफेसर बहुत मेहनती और बहुत हेल्पफुल होते हैं। जब किसी चीज़ में मार्क्स आपका कम होता है तो आपकी हेल्प करते हैं कि हमारी ग्रेडिंग सिस्टम बढ़ जाए, काफ़ी हेल्प करते हैं। होता भी ये है कि बहुत लोग वहाँ से निकाल दिए जाते हैं, बट काफ़ी हेल्प करते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं आईटी के प्रोफेसर लोग। और कई बार ऐसा होता था कि हम हॉस्टल में रहते थे, 7 बजे की क्लास हो रही है, 7 से 8, बढ़िया, शाम का टाइम फिक्स कर दिया। टाइम टेबल हम ही लोग बनाते थे, वो बोलते थे अपने हिसाब से एडजस्ट करके टाइम टेबल बनाओ। तो ये सब सारी चीज़ों में स्टूडेंट को आगे रखा जाता था, मास्टर वालों को, और साथ ही लैब की चाबी भी दे दी जाती थी कि जाइए आप रात को एक्सपेरिमेंट करिए, जो करना है करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए चाबी की, और रात को वहाँ सोना है सोइए। तो ये जो आईटी का सिस्टम होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और लोगों को आगे बढ़ाता है। दोस्तों अपने बारे में बता दूं, 2nd डिवीज़न इंजीनियरिंग में किया है, परसेंटेज खास रहे नहीं, 12वीं फेल हूँ। आप वो 12वीं फेल में दूसरा मूवी को देख लीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, बट 12वीं फेल हूँ। और नेशनल लेवल का एग्ज़ाम जब मैंने निकाला तो कोई नहीं निकाला, कोई टॉपर नहीं निकाला, मैं ही बस निकाला, और मुझे 2 आईटी मिल रहे थे। तो घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ कि मैं कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ या अच्छा स्टूडेंट एकेडमी में नहीं रहा, नंबर मेरे इतने अच्छे आए नहीं, बट मैंने गेट एग्ज़ाम लॉजिक से, एप्टीट्यूड मेरा अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, लॉजिक चीज़ों को समझ लेता हूँ, तो आगे बढ़ गया मैं। अब वहाँ जब आईटी गए तो आईटी में आपको अच्छे प्रोफेसर मिलते हैं, आपको मौके मिलते हैं, अच्छी बुक्स मिलती है, लाइब्रेरी मिलती है, हर चीज़ मिलती है, कंप्यूटर मिलता है, इंटरनेट मिलता है। उस समय तो इंटरनेट बहुत रेयर हुआ करता था, लेकिन वो इंटरनेट मिलता था हमको। तो ये सब सारी जो सुविधाएँ होती है और प्रोफेसर की जो मेहनत होती है, जो प्रोफेसर पढ़ाता है तो आपका दिमाग अपने आप ट्रेंड हो जाता है, जो गधा भी रहे वो भी आगे बढ़ जाता है उस माहौल के साथ। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि नहीं वो कुछ नहीं करते, वो बहुत कुछ करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, एक और लाइन बोलना चाहता हूँ, कई रिसर्च पेपर मैंने पब्लिश की है, हालांकि मास्टर वाले करते हैं, इंजीनियरिंग वाले या जो भी है। खान सर ने कितनी रिसर्च पेपर पब्लिश की है? क्या आपको रिसर्च पेपर की समझ है? उसी तरीके से आपने टीचर पे तो ब्लेम लगा दिया कि उन लोग कुछ नहीं करते हैं, चौड़ा हो जाते हैं आईटी आईएम के लोग, पर आपको पता नहीं, आप वहाँ गए नहीं हैं, आप उस फील्ड के नहीं हैं। जब आप किसी फील्ड के नहीं होते हैं तो आप पे उस पर आप विचार विमर्श उसमें नहीं दे सकते, अपने विचार नहीं रख सकते, आपको पता नहीं है उसके बारे में। आप क्या करते हैं, एक शिक्षक हैं, ऐसी कोचिंग चलाते हैं जिनमें बच्चे आते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम निकालते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे उस पर आप बताते हैं। कोई रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम आपका नहीं है ना, भले आपने रिसर्च वर्ड यूज़ किया है अपनी कोचिंग संस्था में। तो मैं ब्लेम नहीं लगा रहा, मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ऐसी बातें मत करिए। इस बात के लिए थोड़ा सा हट ज़रूर हुआ, क्योंकि हम खुद आईटी से जुड़े हुए पर्सन हैं, और ऐसी बातें कर देना कि नहीं वहाँ तो ऊपर के लोग पहुँचते हैं तो आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत लोग निकाल दिए जाते हैं हर साल, वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते बहुत सारे लोग।
अब वो आईटी के प्रोफेसर, बाकी लोग, पूरा माहौल मेहनत करता है तो आदमी आगे बढ़ जाता है वहाँ पर। और आप ऐसी बातें बोल रहे, जहाँ का आपका अनुभव नहीं है आपको वैसी बातें वहाँ नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरी समझ है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।